This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले 15 जून के बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट के डेटा की। अब डेटा आ चुका है और डेटा के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए तो भाई नया है। मतलब मैं पिछले 3 साल से डेटा को देख रहा हूं और 3 साल के अंदर मुझे पहली बार ऐसा होता हुआ दिखा है कि यहां पर डीआईएस, एफआईएस और प्रो ने अपनी पोजीशन के अंदर कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैंने 5 बजे आपके साथ शेयर किया है, कहां पे हमने एक्सपायरी का जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की कल, उसका प्लान आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आपने वीडियो नहीं देखा, आपको जरूर देख लेना है। आप इस वीडियो के बाद में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन है, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर देखें क्या हो रहा है। कच्चा तेल देखें 82.85, 5% की गिरावट यहां पे। जो लोग यहां पे संशय कर रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में सच में सब कुछ सही हो गया है, देखो भाई सिंपल, आपको मैं अगर एक लाइन में जवाब दूं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में ना अभी बैठकर बातचीत होने की बात हुई है। क्या अभी ये ना टेबल पे बैठेंगे? अभी अभी ऐसा कुछ नहीं होगा कि इन्होंने इनकी शर्तें मान ली और इन्होंने इनकी शर्तें मान ली, है ना, ऐसा नहीं हुआ। अभी इनके बीच में एक फ्रेमवर्क तय हुआ है कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट 60 डेज जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। तो लेकिन ना इसका नीचे आना हमारे लिए सबसे पॉजिटिव है। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा उसके अंदर जाओगे, उतना ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ओवर एनालिसिस भी नहीं करना। हमें देखना है भाई, कच्चा तेल ठीक है, नीचे है, हम खुश हैं। 85 के ऊपर जाएगा पहला दिक्कत होगी, और 90 के ऊपर जाएगा तब जाके दोबारा से हमें प्रॉब्लम होगी। 80 के नीचे जाएगा सब कुछ ठीक है। 80 और 85 के बीच में रहना चाहिए। ये इसका आप जैसे बोलते हैं न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल पहले क्या था, याद है हम लोगों को? 60 टू 70 के बीच में चलता था। अब जब इतना बड़ा सिचुएशन से हम निकले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा 60-70 हो जाएगा। हाँ, अब न्यू नॉर्मल 80 टू 85 है, और अगर मार्केट इसके बीच में भी रहता है तो वो सही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर यूएसडी आईना 94.53। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि रुपया आज सही मतलब मजबूत हुआ है। 95 के नीचे तो आया है, 94.5 के पास में आ चुका है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और मतलब ठीक है यार, कोई बहुत देखो ऐसी बात नहीं है कि यार रुपया कमजोर तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन जो चीज थोड़ी सी बेटर हुई है तो वो बोलना भी जरूरी है। तो हाँ भाई, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। 3.35% गोल्ड भागा है। आपने अगर लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल बहुत अच्छे से ज्वाइन किया हुआ है और उस पर आप लगातार चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हो लर्निंग पर्पस से, तो मैंने गोल्ड का चार्ट डाला था, उस पर डबल डाइवर्जेंस सेटअप बना था, वहां से ही आपको एक शानदार मूव आता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड, बहुत ही क्लियरली सिचुएशन जो है आपको यहां पर प्राइस एक्शन काम करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें सिल्वर की, सिल्वर के अंदर भी 4% का मूव आया। सिल्वर आपका 62 तक गया था, 62 का जो सपोर्ट था वहां तक गया था। मैंने सिल्वर का चार्ट भी आज डाला था, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। बात करते हैं कहां पर, डीआईएस यानी कि आपके, हाँ डाउ जोन्स, सॉरी। तो यहां पर अमेरिका मार्केट देखें तो डाउ आपका 646 पॉइंट, ओहो मजेदार पॉइंट जो है, 600 पॉइंट की तेजी यहां पे बनी है। और यूएस के अंदर नेस्डेक को देखोगे आप, तो नेस्डेक के अंदर भी ओहो 600 पॉइंट, 2% के आसपास नेस्डेक 26,500 के ऊपर, मजा ही आ गया। तो ताबड़तोड़ तेजी जो है आपको अब यूएस मार्केट के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। ट्रंप का स्टेटमेंट आप देखोगे, ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप क्लेम शिप्स आर कैरिंग ऑयल आर मूविंग आउट ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोस। मतलब साफ साफ बोले कि स्टेट ऑफ हार्मोस जो है अब सबके लिए ओपन हो चुका है। यूएस ईरान की डील जो है हो चुकी है, और अब ना शिप यहां से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सोशल पे उन्होंने डाला, बहुत बड़ा अच्छा मैसेज डाला। अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि सिचुएशन जो है अब नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है, और यही अब ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें ग्लोबल मार्केट की, यहां पे तो डाउ आपका लगभग 1.27% जो है अच्छा मूव दिखा रहा है। उसके बाद यहां पे हम देखें तो एस एंड पी 500, नेस्डेक में भी अच्छी तेजी यहां पे दिख रही है। तो यूएस मार्केट में तो धमाका दिख रहा है साफ साफ। यूरोपियन मार्केट भी साथ साथ ही है, उसके कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां पे आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी पे लगभग अभी 80 पॉइंट की तेजी है, और निकेई आप देखो 4.76%, है ना, 4.94। भाई हमारा मार्केट कब ऐसे भागेगा? मतलब मन तो करता है ना इनको देख के कि हाँ यार हमारा मार्केट ही भागे, है ना, इस तरीके से गैप अप ओपन हुए हम 4%। तो ये वाले सिचुएशन कब आएगी भाई? अभी इनके यहाँ पे ना एआई का बूम चल रहा है, तो अब देखो कब तक चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारे मार्केट कब चलेंगे? अब आप देखोगे तो यार 2026 अक्टूबर में हमें पूरे 2 साल हो जाएंगे, और 2026 से पहले तो मुझे नहीं लगता कि हाँ निफ्टी 26,000 क्रॉस करेगा। तो हम पूरे 2 साल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वाले फेज के अंदर ही गए हैं। अब थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि आपको क्या लगता है 26,000 क्रॉस कर देंगे हम, है ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, साफ सी बात है। तो ये सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी अभी भी देखते हैं कि कितना टाइम लेगा न्यू ऑल टाइम हाई हिट करने में निफ्टी, तो देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.45,
है ना, 0.74% भाई मजा ही आ गया। मतलब जो 4.6 से मैंने आपको बोला था कि यहां से आपको सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आएगी, और वही चीज आपको मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे जमीन पे होती हुई नजर आएगी। तो इन चीजों को ना, जो डेटा पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से संभाल के अच्छे से रखा करो। बात करते हैं यहाँ पे एडीआर। एडीआर आपके भागे हुए हैं सब। एचडीएफसी बैंक 3% जो है, विप्रो 2.5% जो है, आईसीआईसी पॉइंट, इन्फोसिस, है ना, ये अच्छी तेजी यहाँ पे आपको इंडिया के एडीआर में यहाँ पे आपको होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात करूं गिफ्ट निफ्टी, लगभग आपका यहाँ पे 80 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, बहुत ही शानदार तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं डेटा की। डेटा बताने से पहले आपको बता दूं, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, यहाँ पे आपको लर्निंग चार्ट्स तो मिलते ही हैं, लर्निंग चार्ट्स के साथ साथ मेंबर्स ओनली सेशंस भी मिलते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन हम नहीं देते, और अगर हमारे नाम से कोई दे तो उसको प्लीज आप रिपोर्ट करो, जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं यहां पर डेटा क्या कह रहा है। भाई ये डेटा जो आया है ना, ये मतलब मुझे नहीं पता लास्ट कब आया था, कौन से डेटा की बात कर रहा हूं भाई, 5%, 5.43% किसने खरीदा है, डीआईएस ने। 90% पे पहुंच चुके हैं भाई, ये 90% पर, मतलब आज भी इन्होंने खरीदारी की है, ये बहुत बड़ी बात है। आज डीआईएस और एफआईएस दोनों ने मिलकर खरीदारी की है। 0.35% इन्होंने खरीदा, और 5.43%, ये तो एक्सपेक्टेशन से ही अलग है। 90.22% पे पोजीशन डीआईएस की पहुंच जाना, 12% आपके एफआईएस से, मजा ही आ गया। मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ जैसे सिचुएशन जो है यहाँ पे बनी हुई है। अच्छी तेजी यहाँ पे आज भी मार्केट में बनी, फ्राइडे को भी बनी, और ये मुझे मतलब एक अच्छा कन्विक्शन दे रहा है। देखो ध्यान रखो, मैं आपको बार बार बोलता हूं, रामबाण किसी के पास नहीं है। अब ऐसे नहीं होना कि हम भाई बिल्कुल ही सब कुछ ही भूल जाए। हमेशा कभी भी ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट सर्वप्रथम सबसे पहले होना चाहिए। अब डीएस की पोजीशन जो दिख रही है ना, वो 90% पे है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनको लॉस नहीं होता, है ना, इनका लॉस मैनेज करने का तरीका अलग होता है। लेकिन भाई ये पोजीशन बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, मुझे नहीं पता दोबारा कब दिखेगी। ठीक है, तो ये अच्छी पोजीशन है, इसमें कोई दो राय है नहीं। इसको, इस दिन को हम ऐतिहासिक दिन मान सकते हैं। ये एफआईएस है भाई 0.35%, 2.5% प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इधर से भी प्रॉफिट बुकिंग पहले हुई थी 40। भाई ऑब्वियस सी बात है, कब खरीदा था, 23,000 पे, है ना, याद है ना, जब सब पैनिक कर रहे थे और मैं आपको बोल रहा था कि भाई मुझे नहीं लगता यहां पैनिक होना चाहिए। ठीक है, वहां पे ही ये चीज होती हुई नजर आई। डेटा आपको ये कॉन्फिडेंस देता है, साथ में हम प्राइस सेक्शन जोड़ते हैं तो मिरेकल्स होते हैं, है ना। वही सेशन आपको मैंने लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के चैनल पे मेंबर्स ओनली सेशन को अभी इस सैटरडे को दिया था, कि डेटा के साथ प्राइस सेक्शन को जोड़ के देखो। अब बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट में 200 पॉइंट के आसपास की खरीदारी की है, और फाइनली भाई थोड़ी खरीदारी यहाँ पे, बड़ी छोटा नंबर है लेकिन पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर देखें 328 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर 27 करोड़, तो नेट नेट बहुत ही छोटा आंकड़ा निकल के आएगा। लगभग आप मान के चलो 550 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, बहुत ही छोटा आंकड़ा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, तो इससे ही हमें सुकून लेना चाहिए। 3189 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपके डीआईएस की है, तो भाई मजेदार तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। विक्स 2.5% टूटा है फाइनली भाई, विक्स जो है अब थोड़ा ठंडा हो रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा वॉलिडिटी जो है ना वो कम होगी, और ये हमारे लिए जरूरी है। मतलब जिस तरीके से ऑप्शंस में ऊपर नीचे हो रहा है, वो मार्केट थोड़ा सा अब शांत होगा। 1% आपको निफ्टी आज भी भागती हुई 200 पॉइंट की तेजी बनी है। सेंसेक्स में भी लगभग 1% की तेजी, 700 पॉइंट की तेजी बनी है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का प्लान मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका है, तो वो आप जाके जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।